कोशिश करेंगे सर। बहुत बढ़िया। जो लोग कोशिश करते हैं वो लाइफ में बहुत ग्रो करते हैं। कोशिश से ही शुरुआत होती है सर। सही बात है, ये तो कारक वाला ओपन हो गया। आई थिंक कारक ही कल पढ़ रहे थे ना। आई थिंक कारक ही हाँ पढ़ सर, रहे थे। कारक। करेक्ट। प्लैनेट तो शुरू कर चुके थे हम लोग। हाँ। तो कल हम लोग बेसिकली शुक्र नहीं नहीं, ये नहीं था। क्या था? एक स्लाइड चेंज करना पड़ेगा तो। हम्म। नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड। हाँ। हम्म। अब शेयर हो जाएगा अच्छे से। कल जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें थोड़ा सा रह गया था, है ना? ठीक है। तो उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ही रह गया था। उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियोस वगैरह देखे होंगे, है ना? ठीक है। देखिए आई थिंक ये, तो यहाँ तक हम समझा चुके थे। ठीक है। कि अ, यहाँ तक हम समझा चुके थे कि जो कारक होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में। ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आत्मकारक होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आत्मकारक कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एक बात हमेशा याद रखना है कि हम्म। आत्मकार नेचुरली जो आत्मकारक होता है वो होता है सूर्य। ठीक है। बट यहाँ पे क्या है कि हम्म। जितना मेलेफिक प्लैनेट आत्मकारक होगा, ठीक है, उतना ही अच्छा और इंसान मतलब थोड़ा रिलीजियसली होगा या उस चीज को हैंडल करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सिंपल है। कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप बदतमीज इंसान को देते हैं, ठीक है, तो उसको ज्यादा अच्छे तरीके से ले पाता है, हम्म। उस डिसीजन बहुत ही स्ट्रांगली ले पाता है। ठीक है। जबकि बेनिफिक प्लैनेट उतना अच्छा हम्म। डिसीजन नहीं ले पाते हैं। कई बार कहीं ना कहीं नुकसान हो जाता है। ठीक है। सफर हम्म। करता है चीजें। फॉर हम्म। एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल देख हम्म। सकते हैं मनमोहन सिंह जी का, है ना? काफी पढ़े लिखे, काफी योग्य व्यक्ति थे। बट उनका डिसीजन उतना स्ट्रांगली नहीं ले पाए, जैसे 370 हटाना, नहीं हटाए, जबकि नेशनल सिक्योरिटी का इशू था। ठीक है। उसी टाइप से हम्म। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत ज्यादा जरूरी है, बट फिर भी नहीं किए। कई सारी ऐसी चीजें थी, ठीक है, जो कि नहीं किए, बट करना चाहिए था कहीं ना कहीं। और राम मंदिर तो खैर इनका पर्सनल मुद्दा था बीजेपी का। ठीक है। ये चीज है। तो उसी टाइप से जो मेलेफिक प्लैनेट्स होते हैं, तो जो राहु जिनका मेलेफिक प्लैनेट है, राहु जो मेलेफिक प्लैनेट है, एक्सट्रीम हम्म। मेलेफिक प्लैनेट, ठीक है, वो अगर आत्मकारक बनता है, ठीक है, तो वैसा इंसान बहुत बड़ा तपस्वी या फिर योगी बन जाता है। जैसे रामकृष्ण परमहंस हम्म। स्ट्रांगली बिलीव इन माता काली, सिंपल। ठीक है, क्लियर है? उस तरीके हम्म। से। तो फिर जो आत्मकारक का मतलब होता है प्योरिटी, हम्म। है ना? आपको एक ऊपर के पांच हम्म। पे आपको पहुंचना है। ठीक है। वहां पे अगर मेलिफिक प्लांट को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है तो वो बहुत अच्छे से निभा पाता है। जबकि जो बेनिफिक प्लांट्स होते हैं वो उतना स्ट्रांगली चीजों को रिप्रेजेंट नहीं करता है। मेलिफिक प्लांट भले ही सुबह उठ के पूजा पाठ ना करे, वो अलग हम्म। बात है, बट बहुत स्पिरिचुअल होता है और बहुत अच्छा नॉलेज देते हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को समझते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, ठीक है, द आत्मकारक हैज अ वेरी वाइटल रोल टू प्ले इन अ होरोस्कोप ऑफ अ पर्सन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आत्मकारक को जज करना कौन है। ठीक है। इट इज एक्चुअली हम्म। shows the objective ideas and goal of the soul for which has been born on earth। आप जीवन जो लिए, आपका जो बर्थ हुआ, जिस भी वजह से हुआ, जिस भी कारण से हुआ है, ठीक है, उसके बारे में हम्म। बताता है कि वो जो होंगे, वो मतलब वो आप जो आपको परमात्मा से मिलना है, जो आपको निर्वाण प्राप्त करना है, आपको मोक्ष प्राप्त करना है, ठीक है, तो वो कितने अच्छे तरीके से आप कर पाते हैं। ठीक है। ये चीज है। हाँ। ठीक है। कोई भी प्लांट तब तक मेलेफिक और बेनिफिक रिजल्ट नहीं दे सकता जब तक कि आत्मकारक उसको अपने हिसाब से डील ना करे। ठीक है। आत्मकारक डिसाइड करता है कि कौन सा प्लांट मेलेफिक रिजल्ट देगा और कौन सा प्लांट बेनिफिक रिजल्ट देगा। जस्ट लाइक असेंडेंट। ठीक है। जो असेंडेंट होता है वो डिसाइड करता है कि कौन सा प्लांट उस पर्टिकुलर चार्ट में मेलेफिक रिजल्ट देंगे, कौन सा प्लांट उस पर्टिकुलर चार्ट में बेनिफिक रिजल्ट देंगे। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है। कैसे सर, इसमें एक एग्जांपल दीजिए। आत्मकारक डिसाइड करेगा कि कौन सा प्लेनेट बेनिफिक होगा और मेलेफिक होगा। हाँ, बहुत बढ़िया। राहु, राहु बोल रहे हैं, जो भी प्लैनेट जहां भी प्लेस्ड होगा, जो भी आत्मकारक होगा जहां भी प्लेस्ड होगा, उसको बनाएंगे हम लोग असेंडेंट। ठीक है। और वहां से डिसाइड होगा कि हम्म। कौन सा प्लैनेट मेलेफिक रिजल्ट देगा, कौन सा प्लैनेट बेनिफिक रिजल्ट देगा। ठीक है। क्लियर है? ये चीज हम्म। है ना? ठीक है। उसको हम लोग समझेंगे आगे, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ तक हम्म। क्लियर है? हम्म। हाँ। इसको आगे हम्म। आप समझाइएगा सर, क्या कहना चाह रहा है बेसिकली ये, क्योंकि आप समझाते बहुत अच्छा है। पितृकारक। नहीं सर, द आत्मकारक हैज अ वाइटल, ये लास्ट लाइन। सर वो खुला हुआ।
अच्छा ये लास्ट में, the Atmakarak has very vital role to play in the horoscope of a person. It actually हम्म। shows the objectives, ideals, and goals of the soul which it has born on earth. No graha in the horoscope can actually give benefic or malefic results beyond what the Atmakarak could signify. Any deviation in life from the desired path or objective of the Atma renders it disillusion. मतलब माया As it जगत से आप actually अध्यात्म में performs. कैसे प्रवेश करते हैं, उस माया जगत को हटाने का काम कौन करता है? आपका आत्म कार्य, वो सिग्निफाई करता है एक्चुअल पर्पस ऑफ योर लाइफ। सिंपल। Hmm, okay. As it actually performs no role in the active life of the person except to watch as a judge the direction of the growth of the person. It finally deserts the body in the form of death at a time when it can no longer sustain the misdeeds of the person. ये नहीं समझ आया. क्या सर, ये It लास्ट में simply लाइन? leaves the, हाँ सर ये कंप्लीट कर लेते हैं फिर समझाइएगा. It simply leaves the physical body and an atma whose primary not not too fulfilled as actually lived a wasted life. होता है क्या है हाँ कि सर ये आपके जीवन लास्ट का वाला. जो पर्पस है, आपके जीवन का जो पर्पस है, ठीक है, जैसे आपके जीवन का पर्पस क्या है? अध्यात्म को अटेंड करना है ना, ठीक है। आपका हम्म. इंक्लाइनेशन होना चाहिए हम्म. टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। तो आपको हम्म. स्पिरिचुअल हम्म. लाइफ में ग्रोथ करना है, ठीक है। वहां पे आपको असीम हम्म. शांति और बाकी चीजें प्राप्त होगा, ठीक है। क्लियर है? जो कि आपका हम्म. मेन पर्पस ऑफ लाइफ है ना। बट होता क्या है कि बहुत से लोग भटक जाते हैं जीवन में, है ना। जैसे वासनाओं की तरफ हम्म. लिप्त हो जाते हैं। वासनाओं के साथ दिक्कत ये है कि कभी भी ये पूर्ण हो नहीं सकता, ठीक है। अगर आप अगर आपके अंदर हम्म. सेक्सुअल डिजायर है, सिंपल, जैसे सबसे बड़ा वासना क्या है? हम्म. सेक्सुअल डिजायर, ठीक है। इंसान कितना सेक्स कर ले, कितना भी कर ले, मतलब सीरियसली, ठीक है, वो कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। क्लियर है ना। ये चीज है। हम्म. 11th हाउस होता है सर डिजायर का, कि इंसान का डिजायर कभी खत्म हम्म. हो ही नहीं सकता। एक डिजायर खत्म होगा, दूसरा हो जाएगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा होगा। इसका लगातार इसका सीक्वेंस बढ़ता ही चला जाएगा, ठीक है। जबकि जो मेन शांति है, जो एक्चुअल में आपको जो आपको शांति या जो भी चीजें मिलेगा, वो मिलेगा 12th हाउस से, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी के लिए 12th हाउस इज वेरी गुड, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप सभी चीजों से हम्म. मुक्त होकर के आप एक जगह पे पहुंचे हुए होते हैं, ठीक है। आपको कुछ भी खोने का डर नहीं होता, ठीक है। बिकॉज 12th हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट हम्म. लॉसेस, है ना। तब वो कुछ भी खोने का डर नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं, ठीक है। क्लियर है? उस तरीके से मतलब डिजायर से हट के, डिजायर अगर आपका कम होता है, ठीक है, आप स्पिरिचुअल पाथ की तरफ ग्रो करते हैं, ठीक है। हम्म. ये चीज है। हम्म. हाँ, है ना। मतलब हम्म. 11th हाउस क्या है? 11th हाउस ये सॉन्ग है, ठीक है, कि जैसे उनको खुदा मिले जिनको है खुदा की तलाश, है ना। हमको तो बस एक झलक मेरे महबूब के मिले, सिंपल, ठीक है। उसको क्या चाहिए? महबूब हम्म. चाहिए, है ना। जबकि आप, तो वो 11th हम्म. हाउस है, ठीक है। यहाँ पे क्या, आपको 12th हाउस को एक्टिवेट करना है। 12th हाउस आपको कुछ नहीं चाहिए। क्लियर है? कुछ नहीं, मतलब नथिंग। सर जो एक मिले, चीज इसमें जो लिखी हुई है ये नहीं समझ आई बिल्कुल भी. क्या है? It performs no role in the active life of the person except to watch as a judge the direction of the growth of the person. It finally deserts the body. ये चीज नहीं समझनी. It finally deserts the body in the form of death at the time when it can no longer sustain the misdeeds of the person. सर क्या होता ये है कि जिस समय आपका बॉडी जो को जीवन, छोड़ता है. हाँ, जब आपका जीवन शुरू होता है और जब आपका जीवन लास्ट होता है, ठीक है, उसके बीच में आप जो भी चीजें अचीव करते हैं वो आपके पास्ट लाइफ के पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों की वजह से होता है, ठीक है। जैसे अच्छे माँ हम्म. बाप, अच्छी चीजें, ठीक है, क्लियर है। अगर आप उसको मिसलीड करते हैं, ठीक है, जैसे हम्म. जैसे कि किसी को बहुत अच्छे माँ बाप मिले बट वो उनका रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। बेसिकली अपने लाइफ को अगर आप मिसलीड करते हैं, वासनाओं की तरफ अगर आप जाते हैं, ठीक है, तो क्या है कि इससे किसी का कोई नुकसान नहीं, इससे नुकसान आपका है, ठीक है। तो आप अपने लाइफ को मिसलीड किए, मरने तक न माया मरी न मैं मरा, है ना, मर मर गया शरीर, जो कबीर कह के गया, सिंपल, इसका मेन एक्चुअल मीनिंग यही है, ठीक है। न माया मरी न मैं मरा, मर गया कौन? शरीर। मैं मतलब आत्मा, ठीक है। और माया मतलब श्रीपति, भगवान श्री हरि विष्णु के वो जो है मायापति, उनको कहा जाता है मायापति, इसलिए क्योंकि माया उनको छू नहीं सकती, समझा, ठीक है। इस तरीके से मतलब माया मरा न मैं मरा, मर मर गया शरीर, हम्म. ठीक है। मतलब जो सोल का हम्म. जो डिजायर होता है, वो सोल, वो चीज तो हुआ नहीं। सोल जो होता है उसके आगे होता है बुद्धि,
आत्मा से आगे होता है बुद्धि। बुद्धि यानी कि आपका आत्मा, जैसे उस रथ पे बैठा हुआ जो इंसान है वो है आत्मा, ठीक है, क्लियर है। उसके आगे होता है हम्म। बुद्धि, और उसके आगे होता है मन। और मन का कंट्रोल होता है 10 इंद्रियों पे। जैसे 7 घोड़े होते हैं ना, उसी टाइप से 10 घोड़ों का एक रथ है, जिसको हम लोग 10 सेंस ऑर्गन्स कहते हैं, ठीक है। 5 सेंस ऑर्गन्स है, सॉरी, और 5 है एक्शन ऑर्गन्स, 5 कर्मेंद्रिया और 5 ज्ञानेंद्रिया, ठीक है। उसका कंट्रोल किसके ऊपर होता है? मन का। और मन का कंट्रोल किसके ऊपर होता है? बुद्धि का। और बुद्धि का पूरा कंट्रोल होता है बुद्धि पर, पूरा का पूरा कंट्रोल होता है आत्मा का, ठीक है। लेकिन लोग 10 इंद्रियों से इतना भटके हुए होते हैं कि वो मन से ऊपर उठ ही नहीं पाते हैं, तो उनका बुद्धि काम नहीं कर रहा होता है, यानी कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। और जिसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया वो तो आत्मा की तरफ पहुंच ही नहीं सकता है। तो आप जैसे नोटिस करेंगे कि हम्म। जिन लोगों का बुद्धि बहुत ज्यादा कुशाग्र है, जैसे जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन हो गए, जो बहुत सारे ऐसे हम्म। साइंटिस्ट, ठीक है, जो जिनका बुद्धि बहुत तेज था, जो कि दुनिया में बहुत कुछ नया क्रिएट करके गए, ठीक है। वो लोग भगवत गीता और बाकी चीजों को बताते हैं कि हमने यहाँ से ये चीजें सिलेक्ट करके ली। वो लोग कभी नहीं कहते कि हम कुरान से ये पढ़ के हम ये करें, सिंपल, क्योंकि वो बुद्धिशील सही बात है। व्यक्ति है, ठीक है। जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं, ठीक है, या फिर कई सारे लोग हैं, मतलब एक नाम हो तो बताया जा सकता है, कई सारे लोग हैं, ठीक है। जो परमाणु हाँ। बम बनाए, एटम बम, वो भी ऐसा बोल रहे हैं कि हमने ये चीजें वेदों से ग्रहण किया। वो कभी नहीं कहते हम कुरान से या फिर बाइबल से ग्रहण किया, कोई मतलब हम्म। नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ठीक है, ये चीज है, इसको समझाइएगा सर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। Our Atma is a Jivatma. The ultimate objective of the Atma is to mingle with the Paramatma, which is God. To attain this, the activity of the person whose physical form the Atma has obtained should perform sattvic acts as to cleanse the soul of its impurities and lead it to God. Sattvic gun alone is the sustainer of the Atma and it leads it to the Lord. ये तो बहुत अच्छी बात है और ये समझ में भी आई। हाँ, तो ये मतलब यही कहना आप, चाह रहे हैं कि अगर हाँ बताइए सर। आत्मा का उद्देश्य यही होता है कि वो परमात्मा से मिले और प्रभु को पा सकें। और ये तभी संभव है जब सात्विक एक्ट किए जाएं और सात्विक कार्य करने से आत्मा का शुद्धिकरण होता है, इम्प्योरिटीज दूर हो जाती हैं। बहुत बढ़िया। अब भगवान का मतलब अलग अलग स्वरूप पे अलग अलग लोग मान सकते हैं, ठीक है। जैसे जिनके अंदर प्रेम बहुत होता है, ठीक है, जिनके अंदर वात्सल्यता बहुत ज्यादा होता है, वो भगवान को अपने पुत्र की तरह मानते हैं, सिंपल, ठीक है। जिनके अंदर प्रेम की भावना ज्यादा होती है, वो भगवान को अपने प्रेमी की तरह पूजते हैं, ठीक है। जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो भगवान को एनलाइटमेंट पाथ या फिर उन भगवान को परम ज्ञान के रूप में पूछते हैं, ठीक है। जैसी जिसकी अच्छा। श्रद्धा है उसको उस रूप में भगवान मिलते हैं। बुद्ध को भगवान मिले ज्ञान के फॉर्म में, है ना, इनलाइटमेंट मिल गया उनको, ठीक है, क्लियर है। मीरा को भगवान मिले प्रेम के रूप में, और शबरी को भगवान मिले पुत्र के रूप में, माता शबरी, है ना, ठीक है। हम्म। भगवान को झूठे बेर खिला रही है, ये हमारा दृष्टिकोण है, ये हमारे देखने का नजरिया है। भगवान उसको खा रहे हैं क्योंकि वो समझ रहे हैं कि देखो ये इंसान चक करके दे रहा है कि कौन सा खट्टा कौन सा मीठा, जो खट्टा उसको साइड में रख रहा है, जो मीठा है वो दे रहा है। देखने का नजरिया है, सिंपल, ये चीज है, अपना अपना हम्म। दृष्टिकोण है, हम्म। ठीक है। और किसको ये चीजें मिलेगा, इससे पैसा, पावर, अथॉरिटी का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। एक इंसान, ठीक है, और जितने भी एग्जाम्पल्स है, जैसे संत तुकाराम जी, ठीक है, महाराष्ट्र, ठीक है, और हाँ। ये निश्चय मेहता जी जो कि गुजरात से थे, ठीक है, उनका, या फिर हम्म। ये संत रैदास, संत कबीर, ठीक है। कबीर को भी जब लोग पैसा ऑफर करने लगे बाद में, है ना, धन अर्पित करने लगे बाद में, तो कबीर साफ तौर पे कहते हैं, है ना, ठीक है, क्या था कि मालिक इतना दीजिए कि जामे कुटुम समाये, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए, ठीक है। ये चीज है। हम्म। एक स्टोरी है संत रैदास के बारे में, कि क्या था कि संत रैदास मोची थे, वो जूता सीते थे, जो हमको पता है, हो सकता है गलत भी हो, लेकिन जो हमको पता है हम उसके हिसाब से हम्म। बता रहे हैं, ठीक है। इसका पर्सनल कमेंट किसी के ऊपर नहीं है, ठीक है। जो भी है अच्छे भावना से और अच्छे तरीके से बताने वाली बात है। तो उसमें क्या था कि हम्म। वो मोची थे, और उसमें क्या था कि गंगा का ये पानी लिए और उसमें अपना काम कर रहे थे, ठीक है, जो भी। एक आदमी आता है, वो बोलता है इतना इतने बड़े संत है, मेरा सोना भूला गया है, सोना के कंगन, ठीक है, तो मिल नहीं रहा है, ठीक है, आप ढूंढ के बताइए, ठीक है।
वो उसमें से निकालते हैं 5 6 8 10 कंगन और बोलते हैं आपका कौन है। तो उसमें से वो जो लेडी रहती है वो एक कंगन उठा लेती है, ठीक है, और बोलती है ये मेरा है, ठीक है। तो वैसे से शायद एक कहावत निकला कि अगर मन चंगा तो कटौती में गंगा। ठीक है, ठीक है। कि सोचो जो इंसान मोजी का काम कर रहा है ना, जिसके पास के 8 10 कंगन ऐसे ही निकाल के दिखा दिया माया के फॉर्म में, ठीक है, और जिसके पास एक कंगन था या 2 कंगन था, वो इंसान इतना ज्यादा बेचैन है कि उसका कंगन भुला गया। और उस इंसान के पास जिसके पास इतना कंगन पड़ा हुआ है, मतलब उस कठौती में से निकाल दिया, ठीक है, और वो एकदम मस्त मलंग है अपने दुनिया में, उसको कोई मतलब नहीं सोना चांदी से, कोई लेना देना नहीं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि अगर आप कबीर को पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि मिट्टी और सोना में कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मिट्टी से और सोना में कोई फर्क नहीं है बेसिकली, दूर दूर तक नहीं है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपके ये भी है, तुलसीदास जी भी है, ठीक है। क्योंकि माया के पीछे भागोगे तो मायापति को प्राप्त नहीं कर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर, आगे समझाइएगा। एज द आत्मकारक हैज एन ऑब्जेक्टिव विथ विच इज बॉर्न, ठीक है। जो आत्मकारक है उसका ये ऑब्जेक्टिव है कि वो जो आत्मा जिसका जन्म हुआ है, ठीक है, हिज सर्टेन एबिलिटीज ऑफ इट्स ऑन टवर्ड्स ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, व्हाट आर द डिजायर ऑफ आत्मा, आत्मा का क्या डिजायर है, उस डिजायर को फुलफिल करना और उसको ये कर अटेंड करवाना है ना, ठीक है। और क्या उसकी एबिलिटीज है, ठीक है, क्या उसके पावर्स है, वो चीजों को कैसे फुलफिल कर पाता है, वो अपने अपने एबिलिटीज को कैसे यूटिलाइज कर पाता है, ठीक है। आत्मा का जो भी चीज है, जो भी आप कैरी करके लेके आए हैं पास्ट कई लाइफ, कई कई लाइफ से, ठीक है, वो सभी चीजों को आत्मकारक आपका रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको जज करने का आसान तरीका ये है कि जो भी प्लैनेट आपका आत्मकारक है उसको आप नवांशा में देखिए कि कौन सा प्लैनेट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे थी, ठीक है। जैसे आत्मकारक कौन है यहाँ पे, सूर्य, ठीक है सर जी। तो सूर्य आत्मकारक है, हाँ सूर्य सर। नवांशा में, सूर्य नवांशा में कहाँ बैठे हुए हैं, सेजिटेरियस में, ठीक है। इसको हम लोग बनाएंगे हम्म। असेंडिंग, ठीक है। तो ये सूर्य जो आत्मकारक है, ये आत्मा कारक जहां बैठा हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे स्वमांशा। तो ये जो सेजिटेरियस का जो चार्ट हम लोग बनाए, ठीक है, ये बन गया स्वमांशा चार्ट, ठीक है। तो आत्मा का मेन डिजायर, मेन पर्पस ये है और यही चीज आपके जीवन में होएगा, है ना। आप कितना भी भटक ले, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। और ये चीजें जो आत्मकार्य जो सिग्निफाई किया वही चीजें आपके जीवन में होगा। अगर आप आसानी से उसकी हम्म। तरफ इनरोल कर लेते हैं, अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं सही और लॉस, ठीक है। क्लियर है, ओके। ये चीज है यहाँ पे। आगे बढ़ा जाए, तो ये हो गया हमारा पढ़ा शुभांशा जाए सर। चार्ट, ठीक है। इसको हम लोग समझेंगे जैमिनी में बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको समझाइएगा सर, द नवांशा शाइन ऑक्यूपाइड बाय द आत्मकारक, जो भी हम समझाए उसी को थोड़ा अच्छे तरीके यहाँ पे समझाया हुआ है, इसको एक्सप्लेन करिएगा सर जी। वहां से सर था ये, हाँ, द्रवांश साइन occupied हाँ, by the atmakaraka is called as karkamsa, while कारकांक्षा, the हाँ। ascendant while the ascendant or lagna sign of navamsa is called as lagnamsa, and both these together are called as swamsa. स्वअंश, स्व मतलब अपना, और Swa, अंश मतलब अपना अंश, यानी कि आत्मा का जो मेन अंश है। swa means self and amsa means division. If the karkamsa and lagnamsa become the same or have any connection between them, then it becomes the swamsa, in which case the objective and the abilities of the atmakarak are attained. The gati in that direction may be slow or obstructed due to various other factors. Regular prayer to the Isht Devata to be determined from the 12th house from the placement of the Karkamsa and the Lord of Ratrakarak, also called as the Guru Karak, helps attain the gati for the Atma to move speedily in the desired direction. हाँ जी। बहुत अच्छी बात लिखी हुई है सर इसमें। जो भ्रातृ कारक होता है वो बीस। गुरु कारक भी होता है, ठीक है। तो भ्रातृ कारक जो चार्ट में होगा, ठीक है, वो कैसा प्लेस्ड है अ, आत्म कारक से, उसके आगे चीजें डिसाइड हो। जैसे भ्रातृ कारक कौन बन रहा है, बीके, बीके भ्रातृ कारक है सैटर्न, ठीक है, एंड सैटर्न इज रेट्रोग्रेड, ठीक है। अब मजे की बात की जो असेंडेंट है उससे 11th हाउस में कौन बैठा हुआ है, भ्रातृ कारक गुरु, और गुरु उच्च के हैं, गुरु जो है अपने उच्च स्थान में बैठे हुए, है ना, ठीक है, एग्जॉल्टेड है सैटर्न और भी रेट्रोग्रेड इज इन द 11th हाउस, ठीक है। तो आपको डायरेक्शंस बहुत आसानी से मिलेंगे, लेकिन जो डायरेक्शंस होगा वो सैटर्न जैसे लोग ही डायरेक्शन आपको दे पाएंगे, तो आपको जीवन में क्या करना चाहिए, ठीक है। सैटर्न बिकम अ
तो भ्रातृ कारक। भ्रातृ कारक इसमें सैटर्न हो गया। हाँ बी के सर, बी के सैटर्न ही भ्रातृ तो है। कारक। हाँ भ्रातृ कारक। और आत्मकारक ही सूर्य। ठीक है। और आत्मकारक कनेक्टेड विथ राहु, राहु इज अ पितृ कारक। ठीक हम्म। है। और पितृ कारक रिप्रेजेंट नाइन्थ हाउस। ठीक है, ओके। मतलब ये बड़ा बड़ा ही अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है, मतलब रात्रि कारक और आत्मकारक का। आत्मकारक कनेक्टेड विद पितृकारक, पितृकारक ऑल्सो रिप्रेजेंट नाइन्थ हाउस, और भ्रातृ कारक ऑल्सो रिप्रेजेंट नाइन्थ हाउस, जो कि 11th प्लेस पे बैठा हुआ है। अगर ये चीजें 6 8 12 पे बैठा होता तो अच्छा नहीं होता। और एक्सॉल्टेड भी है, भली कोई बात नहीं है। लेकिन पितृकारक राहु है, और राहु सर नाइन्थ हाउस को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है? नाइन्थ हाउस में नवमसा में देख रहे हैं ना। पितृकारक पिता, पिता नाइन्थ हाउस है सर। पितृकारक नाइन्थ हाउस, अभी हम अच्छा, हाउसेस समझाया ओके नहीं है। ओके। उसके हिसाब से अच्छा भ्रातृ अच्छा। कारक इज थर्ड हाउस। ठीक है, थर्ड एंड 11 हम्म। हाउस पर हम्म। भ्रातृ कारक, छोटे भाई या बड़े भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, काफी इंटरेस्टिंग चीज है सर, बड़ा मजा आता है इसमें पढ़ने में। हम्म। बस जिज्ञासा होना चाहिए। आगे पढ़ेगा सर। वाइल द कार कम्स इट सेल्फ विल। Okay. While the Karakamsa itself will help see the desire of the Atma, the trines from the Karakamsa will show the actual desire of the Atma. The trines from the Karakamsa therefore become very vital signs to determine the native spiritualism. Any graha located in the trines bhav from the Karakamsa thus become automatically good for the spiritualism of the person, and also to provide gati for his Atma known as Atmagati. The role of आत्मगति। Brihaspati who represents God. हम्म। हाँ सर, ये बिकम ना वेरी। आप एक बार एग्जांपल दे दीजिए इस पे कि देखिए, आत्मा, ये जो तीन चीज है ना, कर कामसा आ स्वामसा, ये चीज लग्नमसा। ठीक है, समझाते हैं सर। ये देखिए राहु है सर, सॉरी सन है। ठीक है, क्लियर है। राहु में बैठे हुए प्लैनेट जो है वो हेल्प करेगा आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने में, है ना। राहु, सूर्य और हम्म। चंद्रमा विल हम्म। हेल्प यू। ठीक है, हाउ टू अटेन हम्म। मोक्ष, निर्वाण, इनलाइटमेंट, जो भी आप कह सकते हम्म। हो। ठीक है। तो जब भी राहु का टाइम आएगा, जब भी सूर्य का टाइम आएगा, जब भी चंद्रमा का टाइम आएगा, या तो आप खुद भगवान के शरण में चले जाइए। ठीक है, या फिर मजबूरन जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनका मेन पर्पस है आपको स्पिरिचुअलिटी में लेके जाना, ना कि आपको माया की तरफ भटकाना। तो अगर आप माया की तरफ भटकते हैं तो आपको तकलीफें ज्यादा झेलना होगा। क्यों? क्योंकि जो आत्मा का जो मेन पर्पस है उसके अगेंस्ट आप जाते हैं तो आपको उसमें सुकून और असीम शांति प्राप्त नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वो आत्मा का वो पर्पस है ही नहीं बेसिकली। जब आत्मा का वो हम्म। पर्पस नहीं है तो वो काम आप कर ही नहीं सकते। अगर आप करते तो उससे आपको सुकून महसूस नहीं होगा। हम्म। वेरी सिंपल। ठीक है, इस तरह का। और इसके बाद लिखा हुआ था ठीक है। बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति बहुत कमाल का रिजल्ट दे रहे थे। ठीक है, इसमें स्वामसा कर कामसा कैसे निकाल रहे थे सर? बहुत बहुत बढ़िया सर। देखिए, कारकांक्षा करना क्या है? आत्मकारक कौन है? सन। ठीक है, तो अगर D1 हम्म। चार्ट में सन जो है उसका बना लिया असेंडेंट। ठीक है, ओके। सन आत्मकारक है ना, आत्मकारक को अगर आप D1 में असेंडेंट बनाते हैं, ये बन गया आपका कारकांक्षा। ठीक है। ठीक है, ये बताएगा कि क्या व्यू हो सकता है आपका स्पिरिचुअलिटी को लेके। यहाँ पे ट्राइन में कौन बैठे हुए हैं? यहाँ पे ट्राइन में कौन बैठे हुए हैं? जुपिटर और सैटर्न। सन, जुपिटर, सैटर्न। ये जुपिटर सैटर्न हेल्प हम्म। करेगा आपको ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ। ठीक है, जबकि स्वमांशा खुद आत्मकारक क्या चाहता है वो बताएगा आपका D9। D9 में जहां ये बैठे हुए हैं उसके हिसाब से ट्राइन में। क्लियर है, ये आपको हेल्प करेगा। ये ठीक बैठे है, हुए थे, ये कहाँ बैठे हुए थे D9 में? D9 में बैठे हुए थे सही एरियाज में। टेंथ। टेंथ में बैठे थे ना सर ये? हाँ जी। तो ये कैसे पता लगेगा फिर कि इनका क्या वो है? टेंथ हाउस में बैठने से ये होगा कि भाई अपने कर्म कंप्लीट करना। बहुत बढ़िया। आपने कर्मों को आप अपने कर्मों में या स्पिरिचुअलिटी को लेके आइए ना, सिंपल। अच्छा, ये पिता से भी कुछ जोड़ के देखा हाँ जा हाँ, सकता है अगर इसको? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर जी। पिता से ज्ञान अर्जित करिए, पापा जो कहते हैं वही काम करिए। अगर हम्म। ये इंसान जिसका चार्ट है, ठीक है, आत्मकारक वेरी डीप कनेक्टेड विथ पितृकारक। अगर आप अगर आप पापा की बातों को इग्नोर करते हैं आप जीवन में कहीं मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। बिल्कुल सिंपल है। हम्म। पापा जो कहते हैं जैसे करते हैं आपके लिए, वो अच्छा हो बुरा हो डजेंट मैटर, पापा की बात को कभी इग्नोर नहीं कर, कभी नहीं, नेवर।
ठीक है। अदरवाइज आपका पूरा जीवन भ्रष्ट हो सकता है, पूरा का पूरा जीवन। पापा अगर कह हम्म। दिया कि नहीं तुमको बनवास चाहिए, तुमको बनवास दे रहे 14 साल के लिए, निकल जाओ घर से, कहीं ना कहीं हम्म। बेनिफिट होगा। एक्चुअल पर्पस ऑफ योर लाइफ इज, आपके आपके पितृ कारक क्या कहते हैं, जो कि पितृ कारक कारक के साथ कनेक्टेड है। वेरी सिंपल। समझ है गया ना। सर, समझ गया। और टेंथ हाउस एक्शन। में बैठा हुआ है तो इसका मतलब है कि कर्मों में स्पिरिचुअलिटी लानी चाहिए इनको। हाँ, तो और तभी अपने पापा के बात को जाएगी। कभी मिसलीड नहीं करना, कभी भी नहीं। मतलब भगवान भी सामने के खड़े हो जाके पापा गलत कह रहे हैं तब भी नहीं, जो पापा कहते हैं वही करना है। ओके। अगर यहाँ बृहस्पति हो तो फिर गुरु, गुरु और हस्बैंड। ठीक है, क्योंकि बृहस्पति हम्म। आपके हस्बैंड होते हैं, बृहस्पति आपकी ये होते हैं, सिंपल। पिता के अंगेस्ट नहीं जाना है कभी भी, इतना ल- भी क्लोज किए ना। लड़के के लिए गुरु हो गए। हाँ, लड़के के लिए, क्योंकि फीमेल चार्ट है ना, इसलिए अगर हम अपना दिखाए तो मेरा क्या है, देखिए आत्मकारक कौन बन रहा है, आत्मकारक इज राहु। ठीक है, आत्मकारक कौन है, हम्म। राहु। ठीक है, यहाँ कहाँ बैठा हुआ है, थर्ड हाउस में। ओके। किसके साथ कनेक्टेड है, मार्स के साथ। छोटी बहन के साथ अगर फाइट करोगे जीवन में कहीं भी आप नहीं पढ़ पाओगे। क्यों, क्योंकि थर्ड हाउस में बैठा हुआ है। हम्म। ठीक है, छोटे भाई ओके। बहन। दूसरी बात कि किसके साथ कंजंक्शन है, मार्स के साथ। मार्स को कौन सा कारक बन रहा है, मार्स 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 इज अ मात्र कारक। मम्मी की बात को कभी इग्नोर नहीं मात्र। करना, कभी नहीं, कभी भी नहीं। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं देखना कौन मेलेफिक कौन बेनिफिक, सिंपल। मात्र कारक यानी कि मम्मी। कभी भी मम्मी की बात को इग्नोर नहीं करना, मम्मी जो बोलती है वही करना है। तो अगर वो नहीं करोगे जीवन में भटक जाओगे, अपार दुख का सामना करना पड़ेगा किसी कीमत पे। अपनी मम्मी की बात को कभी अवहेलना नहीं करनी, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। ठीक है, हम्म। अब यहाँ पे क्या है, इसको अगर आप हम्म। असेंडेंट बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, ट्राइन में कौन बैठा हुआ है, राहु मार्स, साथ में दो प्लेनेट, सन एंड जुपिटर, चार प्लेनेट, और चंद्रमा, पांच प्लेनेट। ये पांचों मिलकर आपको हेल्प करेंगे स्पिरिचुअलिटी की तरफ। अगर अगर 9 में ओके। से 5 प्लेनेट बोल रहे इसमें हैं कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाइए, मतलब जाइए, 100% जाइए। ठीक है, क्यों, क्योंकि 5 प्लेनेट कह रहे हैं, है ना। उसी टाइप से हम यहाँ लेके आते हैं, आत्मकारक राहु है। कारकांसा कौन हो गया सर इसमें? कारकांक्षा सर, कारकांक्षा इज असेंडेंट, सिंपल। कारकांक्षा चार्ट होता है जैसे लग्न चार्ट होता है, उसी टाइप से कारकांक्षा चार्ट होता है। ठीक। ये जो D1 में बना है, ये कारकांक्षा चार्ट है। D9 में राहु कहाँ बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है ना, ठीक। इसका असेंडेंट बना लेते हैं। हाँ, ठीक है, अच्छा। ये बन गया श्रवणामसा चार्ट, पाइसेस असेंडेंट। अच्छा, यहाँ पे कौन लोग हेल्प कर रहे हैं आपका स्पिरिचुअल की तरफ, अब समझ राहु, गए। राहु, चंद्रमा और मरकरी। बहुत आसान है। और डिपेंड्स अपॉन जोडिक साइन ऑल्सो, कि जोडिक साइन क्या कह रहा है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा जोडिक साइन बन रहा है, सिक्स हाउस बन रहा है। बट यू हैव टू फोकस ऑन इसकी योर बात ज्यादा वीकनेसेस। माननी चाहिए। नहीं नहीं, यहाँ पे जोडिक साइन भी देखना है ना। राहु और मार्स किसके जोडिक साइन में बैठा हुआ है, मरकरी, मरकरी के, यानी कि सिक्स हाउस में। सिक्स हाउस वर्गो, है ना। ओके। सिक्स प्लस ओके। ओके। सिक्स, हाँ। है ना। तो इसका मतलब था कि यू हैव टू फोकस ऑन योर वीकनेसेस। यहाँ पे कौन सा जोडिक साइन बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है आपका सूर्य और बृहस्पति। कौन सा जोडिक साइन है, 10th। यू हैव मकर। टू फोकस ऑन योर कर्म। हम्म। अपने कर्म क्षेत्र को अच्छा करिए और फिर उसको पूरी तरह से स्पिरिचुअल बनाइए, क्योंकि जुपिटर और सन का कॉम्बिनेशन। सेकेंड हाउस, हम्म। नाइन्थ में कौन बैठा हुआ है, आपके टॉरस। ठीक है, मन को राम में हम्म। लगाइए, है ना। ठीक है, और स्पीच के द्वारा भगवान की स्तुति करिए, और स्पीच, हम्म। मंत्रों का जप करिए, जो कर सकते हैं। ठीक है, बहुत असीम शांति प्राप्त होती है। उसी टाइप से यहाँ है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। हाँ, एक चीज बताना भूल गए। राहु किसके साथ कनेक्टेड है, चंद्रमा के साथ। चंद्रमा कौन सा कारक बन रहा है, पुत्र कारक। चित्रकार। पुत्र पुत्र। पुत्र। ठीक है, हम्म। आपका चाइल्ड। ठीक है, या फिर आपका फिफ्थ हाउस, फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है गुड डीड्स, अच्छे कर्म। ठीक है, या फिर चाइल्ड को अगर आप ले सकते हो चाइल्ड, नहीं तो अच्छे कर्म। ठीक है, पास्ट लाइफ का गुड डीड्स, है ना। या फिर आपने इंटेलिजेंस को अच्छे से यूज करिए। ठीक है, पुत्र कारक, सिंपल। ट्राइन में कौन बैठे हुए उनकी बातों को कभी अवहेलना नहीं देना है, कभी भी। जैसे जैसे राहु मार्स है, आत्मकारक कनेक्टेड विथ मात्र कारक। ठीक है,
सन और जुपिटर बैठा हुआ, सन कहाँ बैठा हुआ? सन कौन सा कारक है? सन इज धारक है। अपने लाइफ पार्टनर की बात को कभी भी इग्नोर नहीं करना, क्योंकि वो ट्राइन में बैठा हुआ, वो आपका स्पिरिचुअलिटी में हेल्प करेगा। धारा कारक। और कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति क्या है? बृहस्पति इज अ गणाति कारक। अपने रिलेटिव्स के साथ भी कहीं भी छल कपट नहीं करना। आपको नहीं पसंद तो आप दूर रहिए, लेकिन उनके साथ कहीं भी गलत मत करिए। चंद्रमा कौन सा कारक बन रहा है? चंद्रमा रिप्रेजेंट पुत्र कारक। ये सब हेल्प करने वाले हैं। आपके रिलेटिव्स किसके साथ रिलेशन अच्छा बना के रखना। सिंपल। एक चीज और सर, वाइफ वाला नवांशा नहीं में। समझ में आया सर। सर सन धारा से कारक वाइफ बन का रहा है ना। कनेक्शन कैसे? सर अच्छा, सर सर दारा का। सन इज अ धारा कारक। ओके ओके, फाइन। लॉएस्ट डिग्री। ठीक है। बताइए सर। मतलब इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि सी इज स्पिरिचुअल, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नवांशा में राहु एंड मून है, यहाँ तो दिख गया। ठीक है, पुत्र कारक। कहाँ टाइम में कौन बैठा हुआ? मरकरी। मरकरी कौन सा कारक है? मरकरी से भ्रातृ कारक। ज्ञान। रात। ज्ञान को सर्वोच्च रखिए। क्यों? क्योंकि आत्मकारक से ट्राइन में भ्रातृ कारक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम्म, ज्ञान को भ्रा- सर्वोच्च रखिए, ये तो हाँ, ये मतलब भी गुरु। होगा ना, गुरु। भ्रातृकारक हो तो। गुरु को सबसे ज्यादा अहमियत देना है, क्योंकि ट्राइन में वही बैठे हुए हैं। ठीक है। भ्रातृ कारक ऑल्सो बुध रिप्रेजेंट गुरु। बुध बैठा है सर। हाँ, बुद्ध बैठा हुआ है। अच्छा। तो भ्रातृ कारक रिप्रेजेंट करता है ओके गुरु। गुरु मतलब बृहस्पति की बात नहीं ओके। कर रहे हैं। गुरु का मतलब होता है जो आपको ज्ञान दे रहा है, सिंपल। हम्म, दैट्स इट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे समझते हैं द रोल ऑफ अ बृहस्पति, इसको समझाइएगा सर। कहाँ पे है सर ये? द रोल ऑफ ग्रह बृहस्पति, सबसे बृहस्पति। लास्ट। अच्छा। The role of Brihaspati becomes very vital in the Navamsa division of the person, as Brihaspati is the Nasargik Karaka for dharma significations. It is Brihaspati as the sustainer of Jivatma and Surya as the provider प्रोवाइडर of ऑफ Jiva जीव। life. ठीक है। एक बॉडी है, ठीक है। तो बॉडी क्या है? जीव है ना। ठीक है। उसमें आत्मा प्रवेश करता है, तब वो बनता है जीवात्मा। ठीक है। तो बृहस्पति और सूर्य का जो कंजंक्शन होता है, उसको कहते हैं क्या? जीवात्मा का मिलन। जहां पे भी Okay. होगा। ठीक है। जिस भी पार्टिकुलर हाउस में होगा, उससे आपको असीम प्रेम होगा। जीव और आत्मा का मिलन है। अगर फिफ्थ हाउस में होता है, तो प्रेम प्रसंग या फिर इंटेलिजेंस के फॉर्म में। सेवेंथ हाउस हुआ तो आपका लाइफ पार्टनर, बिकम अ जीव आत्मा। आपका जीवन साथी जो होगा, वो आपके लिए जीव और आत्मा का संबंध होगा उसके साथ। नाइन्थ हाउस में Mm-hmm. बन रहा था पिता। सबसे ज्यादा प्रेम आप किससे करते हैं? जीव और आत्मा का मिलन। जो भी प्लैनेट होगा, उसका शिक्षा को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। ठीक है। Hmm. क्योंकि वो लाइफ में आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए आया है। अच्छा या Okay. बुरे के फॉर्म में, जैसे एक चीज दिखाते हैं। एसेंडेंट कौन सा बन रहा था? ये था कैंसर से, है ना। एसेंडेंट बना लिए। एक कहाँ बन रहा है? सेवेंथ हाउस में। लाइफ पार्टनर बिकम अ टीचर, है ना। जीव और आत्मा का मिलन। Hmm. वो जीवन में बहुत कुछ सिखाने वाला है, अच्छा या बुरा, जिस भी Okay. फॉर्म में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक सब कुछ समझ में आया? कोई दिक्कत? समझ में आया सर। कुछ इंटरेस्टिंग लगा? कुछ ऐसा लगा कमाल का कि हाँ थोड़ा मजा आ गया पढ़ के? बढ़िया लगा, लेकिन दिमाग ना अभी घूम रहा है मेरा इसी चीज पे। बोलिए सर, क्वेश्चंस थोड़ा आप पूछिए। और ढंग से इसको। मन में क्वेश्चंस तो होगे ना, पूछिए ना। तो नवांशा क्लियर में। कर। हाँ। नवांशा में भी सर इसको देखना है, इसको लग्न कुंडली में भी देखना है। और दोनों में ही जो ट्राइन में लॉर्ड आ रहे हैं, वो आपको हेल्प करेंगे स्पिरिचुअल इनलाइटनमेंट में या स्पिरिचुअल ग्रोथ में। और आपने दोनों। कहा कि जो भी कारक है वो ट्राइन में जो प्लेस्ड है वो आपको हेल्प करेंगे। जैसे भ्रातृ कारक है तो गुरु आपकी हेल्प करेंगे, मातृ कारक है तो माँ हेल्प करेंगी, पितृ कारक है तो पिता हेल्प करेंगे। और आपने इसका ये भी मतलब बताया कि इन लोगों की बातों को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, नजरअंदाज नहीं करना है, इनकी बातों को बिल्कुल भी वैल्यू कम करके नहीं देखना है। हाँ जी। बहुत एक मतलब इनको प्रेशियस मान के चलना है इनके एडवाइस को। और उसी तरह से फिर आपने दूसरी चीज बताई कि जब गुरु है
उसके साथ अगर सूर्य का कंजंक्शन होता है, और चाहे वो लग्न कुंडली में हो चाहे वो नवांशा कुंडली में हो, तो जैसे गुरु है जीव और सूर्य है आत्मा, तो जीवात्मा का मिलन हो गया है। और ऐसे सिचुएशन में जीवात्मा से काफी कुछ सीखने को मिलेगा जब भी ये कंजंक्शन है। तो उस पर्टिकुलर हाउस में जहाँ पे जीवात्मा का ये जो कंजंक्शन है, वहां से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चाहे फिफ्थ हाउस हो या सेवेंथ हाउस, जो आपने आपने बताया फिफ्थ हाउस हो, कोई तो भी मतलब ऑप्शन। लवर से काफी कुछ सीखने को मिलेगा, बच्चों हाँ, से लवर नहीं सर, सीखने को इंटेलिजेंस। मिलेगा। लवर नॉट इम्पोर्टेंट इंटेलिजेंस। बृहस्पति या फिर सूर्य। प्यार मोहब्बत के लिए वीनस इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ ओके। हाउस सिर्फ लव अफेयर के लिए थोड़ी होता है, वो तो वीनस है, उसका अपना काम है। बृहस्पति अलग चीज ओके, है, बृहस्पति ज्ञान है। फिफ्थ हाउस में तो फिफ्थ हाउस से ज्ञान मिलेगा, सेवंथ हाउस से मिलेगा। तो फिफ्थ हाउस वाला ज्ञान बच्चों से भी तो मिल सकता है, बच्चों से चिल्ड्रन मिल से। सकता है। सर फिफ्थ हाउस के बारे में आपको डिटेल्स में पढ़ना होगा, ठीक है। फिफ्थ हाउस सिर्फ बच्चे का नहीं होता है, सिर्फ आपका इसका नहीं होता है, ठीक है। फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट्स लॉट्स ऑफ थिंग, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। फिफ्थ हाउस अच्छा, बहुत कुछ है। सेवेंथ हाउस लाइफ पार्टनर का हो गया। लाइफ पार्टनर का पार्टनरशिप हो गया, वहां पे टेंथ जोडियक साइन था। टेंथ जोडियक साइन रिप्रेजेंट योर कर्म है ना, तो अपने कर्मों में पूरा का पूरा आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ कर पाएंगे उसमें। आप कोई भी ऐसा काम करेंगे जो स्पिरिचुअलिटी से ही कनेक्टेड हो, अदरवाइज आप कोई काम अपनी ईमानदारी से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे टेंथ जोडियक साइन है ना, काल पुरुष की कुंडली में। वहां पे बृहस्पति और सूर्य बैठे हुए हैं ना। हम्म। कोई भी इलीगल काम आप नहीं कर पाएंगे, इलीगल काम करेंगे तो उसके बहुत बुरे परिणाम झेलने को। राइट, राइट। ये चीज है। तो इसमें एक सवाल जो मेरे मन में था वो ये था कि नवांशा की कुंडली में हमें ज्यादा वैल्यू करना है, या फिर जो लग्न कुंडली है उसको ज्यादा वैल्यू नवांशा। करना है, क्योंकि दोनों नवांशा। में ट्राइन। नवांशा, क्योंकि जब ओके। हम नवांशा पढ़ाएंगे ना, ठीक है, तो सब बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा हम्म। कि नवांशा क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, D1 से ज्यादा। उसको जब हम पढ़ाएंगे उस टाइम पे तो ओके। अच्छे से समझेंगे इस चीज को, है ना। ठीक है सर। ठीक है सर जी, है ना। फिर मिलते हैं। ओके सर।